भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या राहुल गांधी करेंगे पश्चिम से पूर्वोत्तर तक की एक और यात्रा? तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों हो रही इस बात पर चर्चा। नमस्कार, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या एक बार फिर राहुल गांधी की पश्चिम से पूर्वोत्तर के राज्यों को जोड़ने वाली यात्रा शुरू होगी? सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की इसलिए जोरों पर है कि कांग्रेस के कभी गढ़ माने जाने वाले उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों से यात्रा अछूती रह गई है। वहीं राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें देने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार समेत पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर जैसे राज्यों में राहुल गांधी का पहुंचना कांग्रेस के लिए बूस्टर डोज जैसा हो सकता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी इस बारे में खुलकर कुछ नहीं कहा जा रहा है। राहुल गांधी की 3,500 किलोमीटर की यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जो अगले कुछ दिनों में कश्मीर में जाकर समाप्त होगी। राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान उत्तर से दक्षिण के ज्यादातर राज्यों में तो गए, लेकिन देश के बहुत से राज्य अभी भी राहुल गांधी की इस यात्रा से अछूते रह गए हैं। अब चर्चा इस बात की हो रही है कि राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश के महज 4 जिलों से होकर क्यों गुजर रही है। राजनीतिक विश्लेषक प्रेमचंद तोमर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे मजबूत सियासी राज्य में राहुल गांधी की यात्रा का दायरा निश्चित रूप से बड़ा होना चाहिए था। तोमर कहते हैं कि ऐसा करके राहुल गांधी पार्टी को न सिर्फ उत्तर प्रदेश में मजबूत कर सकते थे, बल्कि कमजोर संगठन को भी नई ऊर्जा से भर सकते थे। तो वहीं सियासी जानकार कहते हैं कि राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली ये भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल राजनीतिक लिहाज से उत्तर प्रदेश में पार्टी को कोई फायदा नहीं पहुंचाने वाली है। इसलिए बेहतर है कि पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करके भारत जोड़ो यात्रा अगर दूसरे चरण में शुरू होती है तो उसको उत्तर प्रदेश समेत बिहार और पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों में जरूर जाना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषक ओपी सिंह ने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जिन राज्यों से होकर गुजरी है, वहां पर मिलने वाले जन समर्थन से पार्टी गदगद भी है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा होना लाजमी भी है। जब जन समूह एक नेता को देखने, सुनने और उसके साथ जुड़ने का प्रयास करता है तो पार्टी का मनोबल बढ़ता ही है। इसी जन समर्थन के सहारे पार्टी अपना राजनीतिक जनाधार मजबूत करने का ताना बाना भी बुनती है। वो भी मानते हैं कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों से होकर के गुजर रही है, उससे पार्टी को सियासी स्तर पर बहुत लाभ नहीं मिलने वाला है। इसलिए बेहतर है कि जन सरोकार के मुद्दों के साथ साथ अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को उन राज्यों से होकर निकाला जाए जहां पर अभी राहुल गांधी नहीं पहुंचे हैं, तो निश्चित तौर पर उसका सियासी फायदा पार्टी को मिल सकता है। हालांकि सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की जरूर हो रही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण एक बार फिर से शुरू हो सकता है। चर्चाओं के मुताबिक ये चरण पश्चिमी राज्य या फिर यूपी से शुरू होकर बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्व के कुछ राज्यों से गुजरते हुए पूर्वोत्तर के अंतिम राज्य तक पहुंचेगा। कांग्रेस से जुड़े एक वरिष्ठ नेता ने कुछ समय पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र भी किया था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण संभवतः शुरू होगा। उस शुरू होने वाले चरण में जिन राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा नहीं पहुंची है, वहां पर जाने का जिक्र किया गया था। हालांकि कांग्रेस पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक अभी तक दूसरे चरण को लेकर कुछ चर्चा नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस के ही कई वरिष्ठ नेता ये मानते हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी की पहले चरण की भारत जोड़ो यात्रा सफल होती दिख रही है, उससे दूसरे चरण की भारत जोड़ो यात्रा की उम्मीदें बढ़ गई है। कांग्रेस से जुड़े एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि अगर भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की बचे हुए राज्यों से भी गुजरती है तो कांग्रेस 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बहुत मजबूती के साथ चुनावी मैदान में अपना परचम लहराने के लिए उतरेगी। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसके साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए प्रेस जागरण को देखते रहें। धन्यवाद।